सी ऐसी चीज है जो हमारे सुमरन और ध्यान करने के काबिल हो सकती है। महात्मा उदाहरण देकर के समझाते हैं कि एक कमरे के अंदर आप बहुत से रेडियो रख दो जिसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो। आप लाख कोशिश करो, कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। अगर उसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ कर दिया जाए, फिर जिस देश की चाहो आप उस देश की खबर सुन सकते हो। गुरु का ध्यान कर प्यारे और बिना इसके नहीं छूटना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसका संबंध, जिसकी लीव उस मालिक के साथ जुड़ी हो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वह शब्द हमारा हर एक का गुरु है। और यह जो जीवात्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवकों को भी यही छोड़ जाना, गुरुमुखों को भी यही छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल और ध्यान को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, उन सेवकों की आत्मा को शब्द कभी भी नहीं छोड़ता, सीधे उसको खींच करके उस शब्द में समा जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, गुरु सोई जो शब्द सनहि, शब्द बिना दूसर नहीं सेहि, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सललय सलल समाहिता। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वापस जाकर के उस समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध होता है, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता है। संत महात्मा फकीर उस सतनाम रूपी समुद्र की लहरें हैं। वे दुनिया में आकर के शब्द या नाम का प्रचार करती हैं और फिर वापस जाकर के उस शब्द में ही समा जाती हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वह गुरु का ध्यान कर प्यारे और बिना इसके नहीं छूटना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसकी लीव, जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा हो। आगे महात्मा कहते हैं कि नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हमारे मन का झुकाव आंखों के नीचे है, तब तक हम दुनिया के रंग में लगे हुए, जात पात के रंग में लगे हुए, ऊंच नीच के रंग में लगे हुए, कौम और मजहब के रंग में लगे हुए, इंद्रियों के भोग और वासनाओं के रंग में लगे हुए, क्योंकि हमारा ये मन इन चीजों में सुख ढूंढने की कोशिश करता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहां न कभी किसी को सुख मिला, ना ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये मन इन चीजों में सुख ढूंढने की कोशिश करता है,
जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और जब उसके मुख से खून निकलता तब वह यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो मन है ये दुनिया के नाशवान पदार्थों में सुख ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इस नाशवान जगत में ना कभी किसी को सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता है। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि जब तक तुम्हारे मन का झुकाव आंखों के नीचे है तब तक तुम दुनिया के रंग में लगे हुए, दुनिया की ओर से आंखों वाले बने बने लेकिन मालिक की ओर से अंधे बने बैठे। दुनिया की ओर से जागे हो लेकिन मालिक की ओर से आप सो गए हो, क्योंकि तुम अपने घर को भूल चुके हो, तुम अपने सच्चे देश को भूल चुके, तुम अपने सच्चे पिता को भूल चुके। तुम बाहर से कितने भी आलिम फाजिल, कितने भी गुणी ज्ञानी और कितने भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अंदर से बेअकल हो, अंदर से बिल्कुल अज्ञानी हो। महात्मा कहते हैं भाई जब तुम नाम की कमाई करोगे, ख्याल को शब्द के साथ जोड़ दोगे, तब मन के ऊपर ये जो दुनिया का रंग चढ़ा हुआ, ये दुनिया का रंग उतर जाएगा, तब मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। तब तुम दुनिया की ओर से सो जाओगे लेकिन मालिक की ओर से जाग जाओगे। ये तब होगा जब हमें नाम की लज्जत मिल जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना और गुरु की शरण दृढ़ कर ले और बिना इस काज नहीं सरना। प्रेमी भाई बहनों, हमें मालूम हो चुका है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह हमारी देह, हमारे वजूद के अंदर विराजमान है। हमें ये भी मालूम हो चुका कि हमें अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों से समेट करके आंखों के मध्य भाग में केंद्रित करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके हमें मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम अपने घर वापस पहुंचना है। हमें ये भी मालूम हो चुका कि जब नाम की लज्जत मिल जाएगी तो ये दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में एक शंका होती है कि जब महात्माओं ने इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें बनाई, इतने बड़े बड़े ग्रंथ और पोथियों को बनाया, क्या हम उन किताबों को पढ़ करके क्या हम उस मालिक को प्राप्त नहीं कर सकते? प्रेमी भाई बहनों, बड़ा सीधा सरल सा जवाब है कि अगर खाना बनाने की किताब को सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता, खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना खाओगे नहीं, स्वयं बनाओगे नहीं और स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया, उसने अपने मिलने का रास्ता भी आपके अंदर रखा हुआ है, लेकिन हम मन और बुद्धि की राह पर चल करके उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम मालिक की भक्ति करना चाहते हो, मालिक से मिलना चाहते हो, तो गुरुमुखों की शरण में चले जाओ। वे हमें तरीका और साधन समझाएंगे कि किस तरह हमें मालिक की भक्ति करनी है। हम एक मैला कपड़ा लेकर के रंग चढ़ाने वाले के पास जाते हैं
वह सबसे पहले क्या करता, वह उस कपड़े को साबुन और सोडे के साथ में अच्छी तरह से धो देता है, सारी गंदगी उतार देता। फिर उसके पास में रंग से भरी हुई मटकी होती है, वह उस साफ निर्मल कपड़े को मटकी में डुबो देता है, जिससे उसके अंदर बड़ा ही खूबसूरत रंग चढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम महात्माओं के पास जाएंगे, वे अपनी संगत और सोहबत के द्वारा, सत्संग वचनों के द्वारा हमारे मन के ऊपर ये जो दुनिया की काई जमा है, ये जो दुनिया की गंदगी जमा है, उस गंदगी को साफ कर देंगे। महात्माओं के पास में नाम रूपी मटकी होती है, वे हमारे मन को उस नाम के साथ जोड़ देंगे, जिससे हमारे ऊपर ये दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, विद्या की ताकत हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन वह ताकत सोई हुई रहती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टरों का कहना मानता है, रात को जाग जाग करके पढ़ाई करता है, वह सोई हुई ताकत जाग जाती है। लेकिन जो बच्चा स्कूल ही ना जाए, अध्यापकों का कहना ही ना माने, गुरुजनों की बात ही ना माने, अनुशासनहीनता करे, ताकत तो उसके अंदर भी रहती है, लेकिन सोई हुई रहती है और सोई हुई ही चली जाती है। महात्मा कहते हैं कि भाई हमें उस मालिक की भक्ति मन के पीछे लग करके नहीं करनी है, बल्कि जिस राह पर गुरु हमको चलाएं, उस राह पर चल करके करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा समझाते, वह गुरु की शरण ग्रहण कर ले और बिना इस काज नहीं सरना, और लाभ और मान क्यों चाहे, और पड़ेगा फिर तुझे देना। प्रेमी भाई बहनों, हमें मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए, दुनिया की इच्छा और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं, सुख संपत्ति के लिए नहीं, बेटा बेटी के लिए नहीं। पर ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दी। कोई आवे दुखता मारा, हम पर कृपा कीजिए, और कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई लीजिए, और साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतिजे, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए। इस तरह से हम लोग आते हैं, कोई बेटा बेटी मांगता, कोई धन दौलत मांगता, कोई जमीन जायदाद मांगता। प्रेमी भाई बहनों, इस जड़ संसार में ये मन की ख्वाहिशें, ये मन की इच्छाएं न कभी किसी की पूरी हुई और ना ही कभी हो सकती है। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी कर दी, ये मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। मान लो दूसरी इच्छा पूरी कर दी, ये मन तीसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। इस नाशवान जगत में ये दुनिया भर की इच्छाएं और तृष्णाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती। हम आप अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को लेकर के आते हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने मन को अपने धोखे में डाल देते हैं। कबीर मन मेला भया, या में बहुत विकार, और यह मन कैसे धोइए, और साधु करो विचार। फिर कहते हैं,
कि गुरु धोबी शिष्टापना, साबुन सिरजनहार और सूरत शिला पर धोइए निक्षय रंग अपार। प्रेमी भाई बहनों, ये मन बड़ा ही दगेबाज और फरेबी है। इसकी दुरुस्ती के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे मैले कपड़े को धोबी पानी में पटक पटक कर साफ करता, ऐसे ही सत्संग रूपी जल में गुरु इस मन की रगड़ाई करते हैं। और जब रगड़ाई होती है, हम लोग भाग खड़े होते हैं। हम छोटी छोटी इच्छाओं और तृष्णाओं को लेकर के अपने मन को खराब कर लेते हैं। महात्माओं के दरबार से विमुख हो जाते हैं, उनके सत्संग वचनों से विमुख हो जाते हैं। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमारा और गुरु का संबंध बेटा बेटी देना नहीं, धन दौलत देना नहीं, जमीन जायदाद देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। प्रेमी भाई बहनों, रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको आग में डाल दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डाल दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों से के भय से तेरी भक्ति करें और ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं, वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा भविष्य, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर आकर बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर हम उस परमात्मा को बैठाना चाहते, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह और प्यार में फंसा हुआ है। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, ये सब के सब गैर हैं। हम गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे हैं, अपने सच्चे घर को भूल बैठे, अपने मंजिले मकसूद को भूल बैठे, अपने सच्चे पिता को भूल बैठे। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे उसे दुनिया के मोह में लगा लो, चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर हमारे अंदर से मोह समाप्त हो जाए तो कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, अपना बच्चा बीमार हो जाए, हमें रात भर नींद नहीं आती, बाहर चाहे भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दबकर मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अपनी औरत बीमार हो जाए, हम रात भर तड़पते हैं, पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन में बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सब को बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे
वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई मालिक की भक्ति निस्वार्थ भाव से करो, मोह ममता को अपने अंदर से त्यागो, वासनाओं को अपने अंदर से त्यागो, लोभ लालच को अपने अंदर से त्यागो। उस परमात्मा की भक्ति केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करो। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा है। तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक आपको सब कुछ बख्शीश कर देगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई निस्वार्थ भाव से उस मालिक की भक्ति करो। मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करो। लाभ और मान क्यों चाहे, और पड़ेगा फिर तुझे देना। आगे महात्मा कहते हैं कि भाई कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिल जाएगा, और बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ना अच्छे कर्म करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ना बुरे कर्म करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हाँ, कर्मों का भोग तुमको मिल जाएगा। यदि आप बुरे कर्म करोगे आपको दुख मिलेगा, आपको तकलीफ मिलेगी, आपको रोग भोग मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रेमी भाई बहनों, ये कष्ट सहने के बाद में आपको ये तकलीफ सहने के बाद फिर आप नरकों और 84 में चले जाओगे। और अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आप राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं, और पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर मृत्यु लोक में वापस भेज दिया जाएगा। अब जब स्वर्ग वैकुंठ से नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद में कौन भला अच्छा कर्म करेगा। फिर बुरे छोटे कर्म किए तो फिर नरकों और 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहेगा, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। बिना कर्म कोई पाया नहीं, और जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, ये देवी और ये देवता सब तुम्हारे कर्मों के अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है, शरीर बनता है, और जब काया बनती है शरीर बनता है तो कोई ना कोई कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता है। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कोई ऐसी जगह नहीं जहां कर्म न हो। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य जन्म लेता और मरता है, जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता है। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई जो कुछ कर्म तुमने किए हैं सुमरन ध्यान और भजन के द्वारा उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन कम से कम
आगे के लिए तुम कोई बुरा छोटा कर्म मत करो। लेकिन हम लोग बड़े होशियार लोग हैं, हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा, क्या जैसे कर्म करो, अच्छे करो बुरे करो। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ये भूले बैठे हैं कि देखने वाला कहीं दूर नहीं है। वह तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, उसे न किसी जज की जरूरत है, न उसे किसी वकील की जरूरत है, न उसे किसी गवाह की जरूरत है। जो कुछ वो अपनी आंखों से देखता है उसी के अनुसार हमको आपको सजा दे देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। और जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। हम दुनिया के जीव बुरी तरह से जगत के जाल में फंसे हुए हैं। ये जगत के जाल है क्या? ये जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे हैं ये जगत का ही जाल है। कैसे संसार में आकर के ये जीव जगत के जाल में फंस जाता है। प्रेमी भाई बहनों, जब जीव माँ के घर में उल्टा लटका रहता, सिर जब नीचे रहता है और पैर जब ऊपर होते हैं, तब ये जीव उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो। हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। गर्भ में प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा को सब कुछ मालूम होता है। उस समय माँ के गर्भ में जब ये जीवात्मा आती है, उस समय उसे सब पता रहता कि हमने पिछले जन्मों में कौन कौन से कर्म किए, कौन कौन सी यातनाओं को हम भोग करके आए। इसलिए जीवात्मा माँ के गर्भ में परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मालिक मुझे मौका दे दो, अब की बार हम भजन करेंगे, हम भक्ति करेंगे। परमात्मा तुम्हारी पुकार को सुन करके तुमको ये मनुष्य शरीर दे देता है। और जैसे ही ये जीवात्मा माँ के गर्भ से बाहर निकलती है, माया का एक महीन पर्दा, या यूं कह लीजिए कि भूल भुलैया का पर्दा जीवात्मा के ऊपर पड़ जाता। अब गर्भ में किए हुए वादों को वो बच्चा भूल जाता है। मुख बोले ना सैन चलावे और काबू दुख अपना न जनावे। उस समय न बच्चा मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। दुख में रोवे अत बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोने लग जाता। अब आप बच्चे को चाहे धूप में लिटा दो, बच्चा धूप में पड़ा हुआ, छांव में लिटा दो, बच्चा छांव में पड़ा हुआ अपने सुख दुख को बयान नहीं कर पाता, सिर्फ रोने और चिल्लाने लगता है। अब रोने और चिल्लाने के सिवाय बच्चे के पास कोई दूसरा हथियार नहीं। तो बच्चा रोने चिल्लाने लगता तो माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, क्या इसे तकलीफ है, कौन सी इसे पीड़ा है। सिर में दर्द होता है तो पैर दर्द की दवा दी जाती है, और पैर में दर्द होता है तो सिर दर्द की दवा दी जाती। महात्मा कहते हैं दुख में रोवे अत बिल्लावे और मात पिता बुद्धि काम नावे, और बाल पना अत दुख में बीता और भय किशोर खेल मत लीता। ऐसे ही दुख दर्द और कष्ट सहते सहते ये रोते गुजरते ये समय जीव का गुजरता चला जाता। अब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता। अब आप इस चीज को समझिएगा कि कैसे ये जीवात्मा जगत के जंजाल में फंसती चली जाती है। और बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंच जाता है, अपने सुख दुख को बयान करने लग जाता है, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता, तब वह बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है। तो घर में माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, मार पीट पितु मात घनेरी,
वह भी दुख की भारी ढेरी, जितना बच्चे का वजन नहीं उससे ज्यादा वजनदार किताबें और बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती और बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं। वह अपने साथियों के साथ खेलना चाहता तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते, ऐसे ही पिटते पिटाते और बच्चे का समय गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते और सुख ना पाया रहे अबीते। महात्मा कहते हैं कि भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला, सुख के आगे दुख आ गए। महात्मा समझाते हैं भाई तरुण अवस्था आवन लागी और मन तरंग अब छिन छिन जागी। कहते धीरे धीरे तरुण अवस्था आ गई। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये मन जवान हो गया, मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया की ख्वाहिशें अब मन में पैदा होने लगी कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे भी ठाक बाप हो, मेरी भी हाथ हवेली हो, मेरी भी शादी हो जाए। कदवे चाह उठी तब करी सगाई और ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी तो इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना और बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे से कोई बाहरी बादशाहत मिल गई हो। देखो प्रेमी भाई बहनों, कैसे मनुष्य धीरे धीरे जगत के जंजाल में फंसता चला जा रहा। प्रेमी भाई बहनों, जब ये माँ के गर्भ में था तो परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। और परमात्मा ने जब मौका दे दिया तो देखो कैसे अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को ये मनुष्य बर्बाद करता चला जा रहा और जगत के जंजाल में फंसता चला जा रहा। महात्मा कहते हैं वे माता पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग झूले। अगर शादी हो गई और घर में नारी आ गई तो घर परिवार बढ़ गया, जमीन जायदाद बढ़ गई, चूल्हा चौका बढ़ गया, खेती बाड़ी बढ़ गई, यहाँ तक कि माँ बाप भी बढ़ गए। 10 दिन तो हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। प्रेमी भाई बहनों, ये कलयुग की रीत नीत है, यहाँ कोई किसी का नहीं। महात्मा कहते हैं भाई भक्ति चली लगन पितु माता और नारी पुत्र संग मन अभिलाषा। कहते हुए जब इस मनुष्य की शादी नहीं हुई थी तो इसका अपना पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ में था, लेकिन जब शादी हो गई तो माँ बाप के हिस्से का आधा प्रेम इसने लेकर के अपनी औरत को दे दिया। और जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद भूखे रहे, मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, आज उनकी औलादें, प्रेमी भाई बहनों, वो माँ बाप उनकी आंखें अपने बच्चों के प्रेम के लिए तरसती हैं, लेकिन उन्हीं की औलादें अपने माँ बाप को धुतकार देती हैं। अपने आश्रम में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, कहते हमको हमारे बच्चों ने निकाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, कितने कष्ट वाली बात है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अपने माँ बाप को सताता है वो कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। तो देखो महात्मा आगे क्या कह रहे, भाई फिकर पड़ा घर का जब ही और दर दर भटके दुख अब सही। अगर इसकी शादी हो गई, घर में नारी आ गई तो नारी को भी खर्चा चाहिए, उसको भी कपड़े लत्ते चाहिए, बच्चे कच्चे हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। अब ये मनुष्य बैठ करके सोचता है कि चलो कहीं 4 पैसे कमाए जाए,
कहीं नौकरी की जाए, कहीं पर रोजगार किया जाए, कहीं मजदूरी की जाए, ताकि घर में 4 पैसे आए, घर के बच्चों का खर्चा चल सके। स्वान समान करे गति अपनी, और धन का सुमरन धन की अपनी, और धन पाया तो हुआ आनंदा, और नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर 4 पैसे कमा लिए तब तो घर में गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए तो घर परिवार में झगड़ा हो गया कि तुम घर में चुपचाप ऐसे बैठे रहते हो, कहीं बाहर नहीं जाते हो, 4 पैसे कमा नहीं पाते हो, दुनिया भर का कर्जा चढ़ गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कभी जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं मकान गिरवी रखना पड़ा, कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा। आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता है। महात्मा कहते हैं, वह गृह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। धीरे धीरे समय गुजरा, बच्चे कच्चे भी बड़े हो गए। अब इस मनुष्य को बच्चों की चिंता होने लगी। भाई अपने बच्चे हैं, चलो कहीं शादी की जाए, कोई अच्छा परिवार मिल जाए। अब आज के समय में अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है, और अगर मिल भी गया तो दुनिया भर का दहेज मांगते हैं। मेरा लड़का हमें BA डिग्री डिप्लोमा किए हुए, इतना रुपया पैसा दोगे तब हम अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की के साथ कराएंगे। अब मनुष्य इसी उधेड़पुन में फंसा रहता है कि चलो कहीं कुछ किया जाए, 4 पैसे और कमाए जाए, अपने बच्चे बच्चियों की शादी की जाए। महात्मा कहते हैं, भाई सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जलविल मीना, मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। तो इसने सबका बोझ अपने सिर पर लाद लिया। धीरे धीरे समय गुजरा, बेटे बेटियों की भी शादी इसने कर दी, उनके भी बेटे बच्चे हो गए। अब ये मनुष्य नाती पोता पंती संती सबका बाबा बन गया। अब इस घर में कोई किसी को तकलीफ होती है, इसको चिंता हो जाती है, इसका BP बढ़ जाता है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चिंता में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, रात दिन चिंताओं में उलझा रहता है। महात्मा कहते हैं, वे भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में अपना भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है, न ज्ञान का सूरज दिखाई देता। अगर भजन ध्यान सुमरन थोड़ा करते तो तुम्हारा लोक और परलोक बन जाता। प्रेमी भाई बहनों, जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते, ऐसे ये मनुष्य अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता। महात्मा कहते हैं, भाई अज्ञान अंधेरा अति घट छाया, और लोक गया परलोक गवाया। न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, और इसी उद्देश्य के लिए मिला कि चलो ठीक है, अब की बार तुमको मौका दे रहे, तुम भजन कर लो, भक्ति कर लो, तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। लेकिन ये जीव जगत के जंजाल में इस कदर से फंस जाता है, न भजन करता न भक्ति करता, न लोक रहा न परलोक रहा, न घर के रहे न घाट के रहे। ये भी समय धीरे धीरे गुजरता चला जाता, यह भी दिन दुख गफलत में बीते, और सुख ना पाया रहे अमृते। कहते ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला, सुख के सामने दुख आ गए। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन, धीरे धीरे बुढ़ापे की अवस्था आ गई। अब हाथ पैर से चलना फिरना खत्म, इंद्रियों का स्वाद लेना खत्म, आंख से दिखाई देना खत्म। अब ये मनुष्य एक किनारे खाट पर बैठ करके अपने वही बच्चे, अपने नाती पोते, पंती संती को हुक्म देता है। अब उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देता।
अब कोई उसकी बात को मानता नहीं, अरे बूढ़े हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये सुन करके उसके दिल में ठेस पहुंचती है। मैंने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन गंवा दिया, मेरे ही बच्चे कच्चे आज मेरी बात नहीं सुन रहे। पहुंचकर दिल में ठेस पहुंचती है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता और एक समय ऐसा आता है कि काल घटा जब आकर छाई और धरा मौत अधिक बरसाई और काया बह गई उनकी भाई। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता, एक दिन जीव इस संसार से विदा हो जाता। तो महात्मा कहते हैं ये जगत का जाल है और जगत के जाल में ये जीव इसी तरह से फंसता चला जाता, समय को गुजारता चला जाता, उसको खुद नहीं पता चलता है कि कब हमारा समय गुजर गया, कब हम जवानी से बुढ़ापे में आ गए और कब बुढ़ापे से जाने की तैयारी कर रहे हैं। माया का ऐसा सूक्ष्म जंजाल है, जंजाल में पता ही नहीं चलता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जगत के जाल से जो क्यों और हटो मर्दानगी करना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। दुनिया में वीरों और सूरमाओं की कोई कमी नहीं। इतिहास भरा पड़ा, लोगों ने अपने परिवार के खातिर, अपने धर्म की रक्षा के खातिर, अपने देश की रक्षा के खातिर अपने आप तक को कुर्बान कर दिया। लेकिन महात्मा कहते हैं कि उससे भी बड़ा सूरमा वो है जो अपने मन को काबू कर लेता। मन जीते जग जीत। प्रेमी भाई बहनों, ये मन ही है। भाई भाई में झगड़ा कौन करवाता है? हमारा मन करवाता है। कौम में नफरतें पैदा कौन करवाता? हमारा मन पैदा करवाता। प्रेमी भाई बहनों, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर अलिया मन के आगे धोखा खा गए। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, मेनका परी के वश में आ गए, शकुंतला पैदा हो गई, जिसका तमाशा आप रोज सिनेमा घरों में देखते हो। महर्षि पाराशर पूर्ण योगी होकर के जा रहे थे, रास्ते में नदी के किनारे मल्लाह की लड़की पर मन खराब हो गया, अपनी पूरी तपस्या गवा बैठे। अरे प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया ये मन के आगे धोखा खा गए। इसीलिए महात्मा कहते हैं बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। प्रेमी भाई बहनों, संसार में यदि कोई हमारा दुश्मन होता है तो हम उससे बचने के लिए 1000 तरह के उपाय कर डालते हैं। बम, गोले, बारूद रख लेते हैं, तमंचे, पिस्तौल, बंदूक और राइफल रख लेते हैं। अपने पहरेदारों को घर के सामने बैठा देते हैं ताकि कोई दुश्मन घर में घुसने न पाए। लेकिन मन एक ऐसा चालाक दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। तुम उससे बच करके कहां जा सकते हो पता नहीं, कब तुम्हें गुमराह कर दे। ये कभी मित्र बन करके भरमा देता है तो कभी दुश्मन बन करके डरा देता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं वह बड़ा बैरी मन घट में, इसी का जीतना कटना। और पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन करना। अगर तुम मन को काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि मन की तबीयत क्या है, मन चाहता क्या है, मन का रोग क्या है। प्रेमी भाई बहनों, दुश्मन को काबू करना हो तो दुश्मन की कमजोरी को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक उसी तरह से मन रूपी दुश्मन को यदि आप काबू में पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि मन की कमजोरी क्या है। प्रेमी भाई बहनों, ये मन सुख की तलाश कर रहा है, क्योंकि मन की कोई मामूली हस्ती और शक्ति नहीं है। ये मन त्रिपुटी का स्वामी है, ब्रह्म देश का स्वामी है। जब इसको मृत लोक में यहाँ पर भेज दिया गया तो इस संसार में भी
उसी सुख की तलाश कर रहा है। अब इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न ही कभी मिल सकता है। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे ये क्षणिक हैं और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है उसका इतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है तो मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन हमारा फूला नहीं समाता, दुनिया भर की खुशी होती। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जाए तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार न निकल जाए, हमें छोड़कर चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर का भय हमारे मन में समा जाता है। सो इस भय के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस को इकट्ठा करके ढोल मजीरा बजाते हैं, भोजन पानी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वही बच्चे बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करें, तो वही औलादें हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते हैं, तब ये हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, उन्हें पकड़ करके जेल खाने में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां खरीद कर देते हैं, वही हुकूमत फिर हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव धन दौलत में सुख ढूंढते हैं, दुनिया भर का धन इकट्ठा करते हैं, काला नीला पीला, और फिर प्रेमी भाई बहनों उसको रखने के लिए कितनी चिंताएं होने लगती। अरे इस धन को कहाँ रखेंगे, कहीं इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, कहीं सेल टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं चोरी ना कर ले जाए, डाकू डकैती ना डाल ले जाए। तो फिर इसके कारण ही, चिंता के कारण फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख भरा हुआ है। यही सहजोगाई ने लिखा है कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद। जिसके पास धन दौलत है, जो जमीन जायदाद है, ये सब के सब दुखी। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश हैं लोग, और तिनको व्यापी चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही है, क्योंकि चिंता चिता समान करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी बने रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, एक बार अपने गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। तो बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते
माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे तो देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंचे ऊंचे इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी? गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले, देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा कि सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन समान। ना आलिम फाजिल सुखी है, न गुणी ज्ञानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया है। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस संसार को सुख और दुख की नगरी कह करके प्यार किया कि तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस संसार को दुख और सुख की नगरी कहकर याद किया, क्योंकि कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हो, या कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हो। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें ये इंसान का शरीर मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यदि एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में, हर मुल्क हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे हैं, इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, अरे दुनिया के कांटे बाटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले न कभी किसी से हल हुए और न ही कभी हो सकते हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम, ऐसा सरल, ऐसा साधन तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ख्याल सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सपना। अगर सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो सपनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, एक छोटा सा बच्चा अपने
अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी हैं, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी हैं, कहीं झूलों की दुकानें लगी हैं, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही, और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता है। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर के खड़ी हो जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करो। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, जमुना गए तो जमुना दास बन गए। अरे चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता है। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसा है सब है, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करो। जब तुम्हारे मन को नाम की लज्जत मिल जाएगी, तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। अगर भिखारी से कहा जाए भाई 10 रुपए का नोट हमको दे दो, वो भिखारी मरने मारने को तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 रुपए का नोट आपको नहीं देगा। लेकिन 20 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दो, 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारे मन को दुनिया की लज्जत से, दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा, निर्मल सुख मिल जाएगा, तब तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं भाई मन को अगर काबू करना चाहते हो, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही उपाय करो, सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, मन को शब्द के साथ जोड़ दो, ये मन अपने आप शांत हो जाएगा। धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तप से तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। और विद्या पर वेद बखाने, विद्या बल समझाई, और बुद्धि चतुरता काम न आवे। आलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विनय धरे आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है धुन लोक या घर की, कोई पकड़े शब्द सिपाही। मन को मार करे सवारी, गगन कोट में ले गिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। अगर मन को काबू करना चाहते हो, मन को शांत करना चाहते हो, तो मन को शब्द के साथ जोड़ो। सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय करो, अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। ये सुरत शब्द नाम योग की साधना सबसे पहले इस कलयुग में
कबीर साहब आए जिन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया, भीखा रविदास पलटू जगजीवन, ईसा मूसा मोहम्मद साहब, बहुत से ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने इस कलयुग में सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रखी है कि कैसे आपको सुरत शब्द नाम की कमाई करना है। सरल से सरल तरीका, सरल से सरल साधन आप लोग समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हो, तो कैसे आपको सुरत शब्द नाम की कमाई करना है, कैसे आपको सुमरन करना है, कैसे आपको ध्यान करना है और कैसे आपको भजन करना है, जरा बैठ करके आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 साधन वर्णे और साधन सब थोके नाम। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए केवल 3 साधनाएं बताई गई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह बैठ करके समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए